जय मां गंधर्व पूर्वासिनी, माँ पीताम्बरा बगलामुखी का आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। भक्तजनों, अगर आप जीवन में बहुत परेशान हो गए हैं, जगह जगह पूजा पाठ, हवन, अनुष्ठान या यूँ कहें कि जिसने जो बताया आपने वही किया लेकिन परिणाम शून्य रहा है, तो आप परेशान ना होइए। माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा लेकर के स्वयं साधक बने और अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को स्वयं हल करें। परेशान सभी है, दूसरों के भरोसे पर बिल्कुल भी ना रहे। भक्तजनों, आज हम जानेंगे माँ बगलामुखी के मंत्र विज्ञान के बारे में, अर्थात मंत्र क्या है, मंत्र का निर्माण कैसे होता है और जब कोई साधक निरंतर मंत्र जाप करता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। भक्तजनों, आत्मशक्ति ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति का प्रमुख स्रोत है। हमें अपने स्वयं के प्रकाश में स्वयं को देखना चाहिए। ये प्रकाश वह शक्ति है जो भगवती बगलामुखी का स्वरूप है, इसलिए वह मनुष्य की गुप्त शक्ति कही जाती है। प्रारंभिक साधना में बड़े बड़े पौराणिक सिद्धांतों में स्वयं को कसने से अनेक प्रकार की शंकाओं का जन्म होता है और साधक शंकाओं में घिरकर उद्देश्यों से विमुख हो जाने लगता है, उदास और हताश होने लगता है। जीवन में कुछ भी न साथ पाने की स्थिति में वे निरुपयोगी हो जाते हैं और ऐसे खोखले साधकों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। इसके विपरीत जिनकी भावना इस तरह होती है कि मैं उसकी दिव्य शक्ति का अंश हूँ जो बगलामुखी के रूप में मेरे अंतर में निवास करती है और वे ही मेरे द्वारा सभी सत्कर्म करवाती है, ऐसी भावना संपन्न साधक ही अपनी आत्मशक्ति माँ बगलामुखी के विशेष और दिव्य सानिध्य को प्राप्त कर लेते हैं और जीवन की सारी चुनौतियों, व्याधियों, संकटों को पार करके समाज में सफल व्यक्तियों एवं साधना में सफल साधनों में गिने जाते हैं, सफल साधकों के रूप में। किंतु सभी के अंतःकरण में ऐसी आत्मशक्ति जागृत क्यों नहीं होती है जो साक्षात भगवती का स्वरूप है? वह इस कैसे जागृत किया जा सकता है? कोई साधक इसका अनुभव किस तरह कर सकता है? क्या इसको प्रबल और दृढ़ बनाने की कोई अन्य प्रक्रिया है? इसका उपयोग किस तरह करने में साधक अपने प्रत्येक असाध्य कार्य को साध सकता है? इन सभी प्रश्नों का एक ही उत्तर है, मंत्र साधना। जी हाँ, मंत्र जप ही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से वह अपनी आत्मशक्तियों का साक्षात्कार कर सकता है, माँ का दिव्य सानिध्य प्राप्त कर सकता है। किंतु अब प्रश्न यह है कि कैसे होती है यह मंत्र साधना और कैसे सिद्ध होते हैं ये मंत्र किस तरह कार्य करते हैं और इनका जप करने से हमारे अंदर क्या प्रतिक्रिया होती है, क्या है जप की विधियाँ, समय और कितनी होती है इनकी जप संख्या। इन सब में महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि इन सब का प्रारंभ कैसे करें, अर्थात मंत्र का प्रारंभ कैसे करें, साधना का प्रारंभ करें कैसे करें। ये सारे प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण है कि इनकी उत्तर सभी प्रश्न करना चाहते हैं। इनको जानने की दो विधि है। एक तो वह जो वर्तमान में प्राय सभी अपनाते हैं, हमारे शास्त्रों में जैसा बताया जाता है वैसा ही जस का तस, बिना समझे बिना जाने कि यह किसी की समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, बस बोल दिया तो बोल दिया। ऐसे 90% साधक होते हैं जो विद्वान बनने की होड़ में ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो उन्हें स्वयं को ही समझ में नहीं आता है। वो सुनने वाला व्यक्ति भी श्रद्धा में सिर हिलाता रहता है कि महाराज जी जो बोल रहे हैं, गुरु जी जो बोल रहे हैं, वो ठीक बोल रहे हैं, वो तो परम वाणी है, मुझ जैसे अज्ञानी को समझ में कैसे आ सकती है। लेकिन ना मैं उतना ज्ञानी हूँ, ना ही आप मुझे जो सुन रहे हैं वे वैसे श्रद्धावान की बिना समझे ही संतुष्ट हो जाए दूसरों की विधि है, वह मुझे बहुत प्रिय है, ऐसा मेरा मानना है। मेरे द्वारा कही गई प्रत्येक बात इतनी सरल भाषा में होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में तुरंत पहुंच जाए। इसीलिए सरल भाषा में समझाने का प्रयास करना चाहता हूं।
तो आइए सरल भाषा में जानते हैं कि मंत्र क्या है। कुछ विशिष्ट प्रभाव वाले अक्षरों के योग से मंत्रों का निर्माण होता है। एक एक ऐसा शब्द या वाक्य होता है जिसमें अत्यंत ऊर्जा छिपी रहती है। प्रत्येक अक्षर मंत्र हो सकता है, ऐसा कोई अक्षर नहीं है जो मंत्र नहीं बन सकता। किंतु पूर्व में हमारे गुरुजनों ने इस विज्ञान से इन अक्षरों को आपस में जोड़ा, जिससे इनका सतत निरंतर मनन करने से अनंत ऊर्जा प्रवाहित होने लगी। और इसीलिए कहा जाता है कि जो मनन करने से तुरंत प्रभावशाली होकर कार्य करने लगते हैं उन्हें मंत्र कहते हैं। यह कई प्रकार के होते हैं, जैसे वैदिक मंत्र, पौराणिक मंत्र, तांत्रिक मंत्र, साबर मंत्र। और इसका सारा श्रेय जाता है हमारे सदगुरु को, साक्षात शिव और माता पार्वती को। भगवती पार्वती के बार बार पूछने से ही ये अमृत रूपी ऊर्जा हमें मंत्रों के रूप में प्राप्त हुई। अब ये जानते हैं कि इसका जाप करने से सबसे पहले साधक के अंदर क्या प्रतिक्रिया होती है और यह कैसे कार्य करते हैं। इसका सीधा सा सिद्धांत है। घर्षण के रूप में हम बाह्य जगत में हम देखते हैं कि पारस्परिक घर्षण से ऊर्जा निकलती है। जैसा कि दो विशेष लकड़ियों या पत्थरों को आपस में घर्षण से अग्नि उत्पन्न हो जाती है, ठीक उसी प्रकार इन दिव्य मंत्रों के पारस्परिक अनुमय संघर्षण से साधक के अंतःकरण में विद्युत तरंग वातावरण में प्रवाहित होने लगती है और साधक की दबी हुई इच्छाओं को बल मिलने लगता है। फिर वह अभिष्ट को लक्ष्य करते हुए सारी ऊर्जा एक लक्ष्य पर केंद्रित कर देता है और उसी परिणाम स्वरूप एक दिव्य विस्फोट होता है और लक्ष्य का भेदन होने लगता है। लेकिन यह जितना आसान कार्य भी नहीं है। साधक को इसके लिए अत्यंत परिश्रम करना होता है, जिसका आरंभ केवल गुरु सानिध्य में ही होता है। साधक गुरु प्रदत्त मंत्रों का जप इतना करता है कि वह सभी उसके शरीर में व्याप्त हो जाते हैं और इसका विश्वास उन मंत्रों में दृढ़ और सुदृढ़ हो जाता है। मंत्र, गुरु, इष्ट देवी इसमें एकाकार हो जाते हैं और फिर अनंत शक्ति का आभास होने लगता है और वह स्वयं शक्तिमान हो जाता है। सिद्धियाँ और अलौकिक इच्छाएं उसके लिए दृढ़वान हो जाती है। वह बार बार प्रश्न यह आता है कि क्या प्रत्येक साधक परिश्रम करके मंत्रों को जागृत कर सकता है? जी नहीं, इसमें केवल परिश्रम ही महत्वपूर्ण नहीं होता। साधकों को सर्वप्रथम मंत्र, गुरु और इष्ट में पूर्ण श्रद्धा रखकर इनमें एकाकार स्थापित करना चाहिए। ऐसा भाव दृढ़ होने पर साधक स्वयं सिद्ध अवस्था में पहुंच जाता है और सभी मंत्र जागृत चैतन्य हो जाते हैं। साधक के समस्त संकल्प सिद्ध होने लगते हैं, परंतु यह तभी हो सकता है जब साधक स्वयं सिद्ध हो। जैसे एक छोटी सी माचिस की तीली में कुछ ज्वलनशील पदार्थ लगा रहता है जो घर्षण होने से अग्नि का रूप ले लेता है और वह उससे एक प्रचंड अग्नि जलाई जा सकती है। साधक की प्रारंभिक क्षमता उसी माचिस की तीली मात्र होती है, जिस पर सद्गुरु अपने कृपा करके मंत्र दीक्षा के माध्यम से ज्वलनशील पदार्थ लगाते हैं। निरंतर जाप करने से वह चैतन्य हो जाता है। फिर उस प्रचंड ऊर्जा का उपयोग कहीं भी किया जा सकता है। कुछ साधकों को ऐसा मानना है कि साबर मंत्र शीघ्र जागृत अथवा सिद्ध हो जाते हैं, परंतु यह पूर्णतः सत्य नहीं है। प्रत्येक साधक के साथ ऐसा नहीं होता। मंत्र कोई भी हो, वैदिक हो, पौराणिक हो, तांत्रिक हो या साबर, जब तक साधक स्वयं योग्य तथा जागृत नहीं कर सकता, किसी भी मंत्र को जागृत नहीं कर सकता है। एक बार मंत्र सिद्ध होने के बाद भी साधक इसका उपयोग लोकहित एवं अपनी साधना में आए विघ्नों को दूर करने के लिए ही कर सकता है। बाह्य जगत में मारण, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि के कार्यों में यदि वह इसका उपयोग करता है तो वह निम्न कोटि में जाता है और उसे इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। उसकी विद्या सदा के लिए उससे दूर हो सकती है। अनेक मंत्रों की पुरुष चरण संख्या अलग अलग होती है, सामान्य रूप से 1.25 लाख, किंतु संख्या का निर्धारण मंत्रों के वर्गों के अनुसार ही होना चाहिए। अर्थात मंत्रों में कितने अक्षर होते हैं उतने लाख मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भी अधिक यह भी कहा गया कलयुग में कि इस संख्या का 4 गुना जप करना चाहिए। इसके बाद भी यदि साधक प्रारब्ध चेतना
अवस्था में प्राप्त नहीं हो पाता है तो उसे तब तक जब करना चाहिए तब तक वह मंत्र जागृत या सिद्ध नहीं हो जाता है। जहाँ तक विधि का प्रश्न है, जब संख्या की तरह ही प्रत्येक मंत्र अपनी एक अलग जप, हवन, तर्पण, मार्जन की विधि होती है जो गुरु मार्गदर्शन में प्राप्त होता है, क्योंकि हर मंत्र का अपना एक विशेष ध्यान होता है, न्यास होता है और उन्हीं मंत्रों के माध्यम से वो अपने इष्ट को प्रबल करता है और अपनी शक्ति को इष्ट और कुल देवी देवताओं में एकाकार करता है। जब हम निरंतर मंत्र जाप करते हैं तो हमें ऑटोमेटिक सिद्धियाँ आने लगती है। सिद्धियाँ क्या होती है इसका अनुभव साधक स्वयं अपने शब्दों में कर सकता है, लेकिन तंत्र बाजार में जिस तरह से प्रस्तुत किया जाता है ये बिल्कुल भिन्न है। माँ पीताम्बरा बगलामुखी की दीक्षा, हवन एवं पूजन हेतु आप माँ के दिव्य दरबार में संपर्क कर सकते हैं। जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल।